अस्सलाम वालेकुम क्लास, ये आपकी अर्बन डेवलपमेंट की फ़र्स्ट क्लास है। इससे पहले आपने लास्ट सेमेस्टर में अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि अर्बन एरिया से की डेफिनेशन क्या होती है और अर्बनाइजेशन क्या है, और रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जब हम ज़्यादा कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे क्या हमारे इश्यूज़ इमर्ज होते हैं हमारी सोसाइटी में। ये उसी सब्जेक्ट की नेक्स्ट एक्सटेंशन है, अर्बन डेवलपमेंट। इसके टोटल 7 to 8 आपके टोटल चैप्टर्स हैं। सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन फाइनेंस है, अर्बन हाउसिंग है, स्लम्स एंड सिक्वेटर्स हैं, अर्बन पॉवर्टी है, अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन है और अर्बन डिज़ाइन है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे कम से कम 4 चैप्टर्स जो हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इंडिकेटर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो गया, अर्बन फाइनेंस हो गया और अर्बन पॉवर्टी हो गया, या अर्बन डिज़ाइन हो गया। ये जो छोटे चैप्टर्स हैं ये हम मिड से पहले ख़त्म कर लें ताकि फ़ाइनल के लिए हमारे 3 आपके जो चैप्टर्स हैं वो रह जाएं। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है वो अर्बन डेवलपमेंट है। इसमें हम देखेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट के मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है अर्बन डेवलपमेंट की। सबसे पहले इसकी अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन दी जा रही है कि जो फिज़िकल ग्रोथ है जिसमें हम अपने रूरल एरियाज़ को, नेचुरल लैंड को अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है, जो इमिग्रेशन होती है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा हो जाती है। यूएन के प्रोजेक्ट के मुताबिक जो हाफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है 2008 तक जो थी वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर रह रही थी। रैपिड अर्बनाइजेशन जो दुनिया में हो रही है, इससे ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है 20वीं सेंचुरी में ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि 2005 तक ये रिवीजन होगी। यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट ने ये इसकी रिवीजन का बताया है, और 2030 तक ये जो हमारा नंबर है 60% जो लोग होंगे वो दुनिया के 4.9 बिलियन इंडिविजुअल्स होंगे जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे होंगे। फिर बताया जा रहा है कि 2000 ईयर्स अगो तक जो वर्ल्ड है 250,000 जो लोग होंगे वो सिटीज़ से एक्सीड्स कर जाएंगे। 20,000 सिटीजन्स जो होंगे वो रेयर हो जाएंगे। जो सिटीज़ हैं वो 2000 to 20,000 तक 16th सेंचुरी तक कन्वर्ट हो जाएंगे, कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उसमें हमारे अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो सिटीज़ हैं और उनकी पॉपुलेशंस हैं वो क्लेम कर जाएगी या एक्सीड्स हो जाएगी 1000 बिगन टू स्प्रिंग अप। मतलब जो हमारे सिटीज़ होंगे वो 1000 से ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाएंगे। 1800 to 2000 तक जो पॉपुलेशन क्लेम कर जाएगी वो 6 टाइम्स इसके साइज़ के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी होगी। ये ग्रेटली इंक्रीजिंग होगी हमारे अर्बन इन्हेबिटेंट्स में। मतलब जो हमारे अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। बिगनिंग बताया जा रहा है कि 21st सेंचुरी की बिगनिंग में जो हाफ हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रह रही है, जबकि नंबर ऑफ़ जो सिटीज़ हैं वो 1 मिलियन इनहेबिटेंट्स हैं जो इंक्रीज़ कर जाएंगे बहुत से मैनी टाइम्स ओवर कंपेयर टू 1900। मतलब जो अभी 1 मिलियन है वो ऑलमोस्ट 1900 मिलियन हो जाएंगे जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे होंगे। अर्बन डेवलपमेंट का बताया जा रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी एक्सपेंशन होती है जिसमें हम अपने नेचुरल एरियाज़ को, जैसा कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट और स्वाम्प्स हैं, इनको हम अपने अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्बन एरिया कैसा होता है, जहाँ पे नेचुरल लैंड आपको कम नज़र आए, जहाँ पे आपको खुले मैदान कम नज़र आए, वो हमारा अर्बन एरिया कहलाता है। जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसी के मुताबिक वो कह रहा है कि लोगों को ज़रूरत है कि वो अपने घर भी उसी के मुताबिक डेवलप करवाएं। कह रहा है कि इसकी वजह से ये जो नीड लोगों की बन रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे लोगों के घर भी बन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट में इजाफा हो रहा है, और जो डिमांड अर्बन एरियाज़ में हाउसेस की है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए जो सिटीज़ हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाहौर को देखें तो लाहौर जो था
ये अभी बहुत से एरियाज़ को अपने साथ अंदर कन्वर्ट करके बैठा हुआ है। जैसे DHA हो गया, बहरिया हो गया। अगर हम 19वीं सेंचुरी में देखें तो लाहौर इतना एक्सपेंडेड नहीं था जितना अब हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता है वैसे वैसे जो हाउसेस की डेवलपमेंट होती है वो नंबर भी इंक्रीज करता रहता है। नेक्स्ट ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है इसकी वजह से ये होगा कि हमारे जो फॉरेस्ट होंगे, स्वाम्प्स होंगे और जो हमारे डेजर्ट्स होंगे वो बहुत हमें कम नज़र आएंगे। अर्बन डेवलपमेंट जो डील है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंजेस के साथ करती है। इसमें हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लोगों की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं एक ख़ास एरिया के साथ। अर्बन डेवलपमेंट तब हमें नज़र आती है, हम इसको तब ऑब्ज़र्व कर ले सकते हैं जब अनपॉपुलेटेड जो एरिया होता है उसको हम रेनोवेट कर दें, उसको हम इस तरह से डिज़ाइन कर दें कि वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स हों, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो ऑफिसेस हैं वो हमें नज़र आएँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएँ, तो वो उसको हम अर्बन डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इसमें इसने एग्जांपल दी हुई है टू लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले टोक्यो जापान का बताया गया है कि इसकी जो टोटल पॉपुलेशन आपको बताई हुई है, फिर इसके कंट्री का बताया हुआ है कि ये जापान है। जो टोक्यो वो कैपिटल है जापान का, ह्यूज वेल्थी और फैसिनेटिंग मेट्रोपोलियस सिटी है। अब यहाँ पे मेट्रोपोलिस का सिटी का वर्ड यूज़ हुआ है। मेट्रोपोलिस सिटी वो होता है कि जहाँ पे जो आप वो सिटी होता है जो अपने साथ बहुत से आसपास के सिटीज़ को साथ अटैच करके रखता है, उसको हम मेट्रोपोलिस सिटी कहते हैं। 400 ईयर्स के मुताबिक वो बता रहे हैं कि जो सिटी टोक्यो था उसमें जो फिशिंग विलेज था एडो, वो आपको देखने को मिलता था, लेकिन जो अब कह रहा है, अब जो टोक्यो की अब सिचुएशन है उसके मुताबिक वो बिजनेस, एजुकेशन, मॉडर्न कल्चर और गवर्नमेंट डेस्टिनेशन में चेंज हो गया है। या वहाँ पे ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको आसानी से मिल सकती हैं। नेक्स्ट आपको साउथ कोरिया का जो सिटी है सियोल, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसकी टोटल पॉपुलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि जो इस सिटी था ये साउथ कोरिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ये कैपिटल है और इसके जो अनक्वेश्चन इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल हब है ये अपने कंट्री का। इसमें जो कह रहा है कि जो सफ़र करते हैं अनवांटेड रेपुटेशन होती है, इसमें पोल्यूशन ज़्यादा होती है, इसमें ट्रैफिक जैम ज़्यादा होती है सियोल में। अब ये कॉजेज़ बताई हुई हैं कि अर्बन डेवलपमेंट की कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं। सबसे पहले जब लोग मूव करना शुरू कर देते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ, तो ये अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन में इजाफा होता है। अब ये लोग क्यों मूव करते हैं उसमें से ये 4 to 5 बेसिक आपको असम्पशंस बताई हुई हैं। तो एक तो इसमें सबसे पहले यह है कि इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस ज़्यादा होते हैं और हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एजेंसीज यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिकल ज़्यादा होती हैं। कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन तब अकर होती है जब नेचुरली जो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हमारी जो एफर्ट्स होती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं टाइम और एक्सपेंस को कम्यूटिंग में। जो हमारे सिटीज़ हैं वो इंडिविजुअल को परमिट कर देते हैं कि और उनकी फैमिली को भी, कि वो एडवांटेज ले सकें उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे प्रॉक्सिमिटी है, डिवर्सिटी है, मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस कंपटीशन है, इसकी वजह से ये सारे एडवांटेजेस, अगर किसी एक फैमिली को एडवांटेज हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी दूसरी फैमिली को डिसएडवांटेज होता है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे सिटीज़ होते हैं वो परमिट्स करते हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल्स को बल्कि फैमिलीज़ को भी, वो ये इजाज़त देते हैं कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ से एडवांटेज ले सकें। फिर जो सिटीज़ होते हैं इन कंट्रास्ट के लोग जो होते हैं
वो ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पैसा, सर्विसेज और वेल्थ जो होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं। वहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंस होती है वो पैसे की होती है, सर्विसेज की होती है, आपकी वेल्थ की होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वैरायटी ऑफ जॉब्स होती हैं। अदर फैक्टर्स जैसे ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट है, रेस्टोरेंट्स ज़्यादा होते हैं, मूवी थिएटर्स ज़्यादा होते हैं, थीम पार्क ज़्यादा होते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ के। और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है। यूनिवर्सिटीज़ जो ज़्यादा कंट्री की आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको अर्बन एरियाज़ में मिलती हैं। कंडीशंस बताई जा रही हैं कि जो हाईलाइट की जाती हैं कि जब चेंज आता है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो क्या क्या कंडीशंस चेंज होती हैं। कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो हमारे कमर्शियल एंटरप्राइज होते हैं वो इस बात को पॉसिबल बना देते हैं कि वो नई जॉब्स क्रिएट कर सकें, नई जॉब्स लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जो अर्बनाइजेशन होती है इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसमें सबसे पहले इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें हमने अर्बनाइजेशन या अर्बन डेवलपमेंट की, सबसे पहले तो उसने आपको अर्बन एरिया की डेफिनेशन दिया, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट की डेफिनेशन दिया है, अर्बन डेवलपमेंट की कॉजेज़ के बारे में बताया कि इसकी मेन कॉजेज़ क्या होती हैं, और लास्ट में फिर आपको बताया कि इसके इफ़ेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। ये आपका आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।